वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। इजरायल दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, भारत और इजरायल के बीच 27 अहम समझौतों पर मुहर लगी। इजरायल में पीएम मोदी का 3D फॉर्मूला चर्चा में, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और इसके अलावा डिफेंस को सराहा। भारत इजरायल संबंधों में मजबूती आई। दिल्ली शराब नीति घोटाले से आपको राहत, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी हुए। राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में बरी किया, बिना सबूत आरोप साबित नहीं। अयोध्या में होली से पहले राम भक्तों को तोहफा, श्रद्धालुओं के लिए यात्री सेवा निवास तैयार किया गया। त्योहार और दर्शन के मद्देनजर बेहतरीन सुविधाएं। डीजीसीए ने हवाई टिकट नियमों में बदलाव किया। यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट रद्द होंगे, जहां नई व्यवस्था कुछ शर्तों के अधीन लागू तय होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मार्ग पर लगेंगे क्यूआर कोड और साइन बोर्ड। यात्रियों के लिए आधुनिक सिस्टम लागू होंगे। जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े। छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया। प्रशासन ने स्थिति को काबू पाने के लिए निर्देश जारी किए। यूपी के नोएडा सेक्टर 16 में किसानों का धरना प्रदर्शन। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद बढ़ा। मामले ने तूल पकड़ा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। सूरत में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त बवाल। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच वार्ता की कोशिश जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीली गैस फैलने से हड़कंप। अमोनिया गैस के रिसाव से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी। जेजू हवाई अड्डे पर सचिन अवस्थी ने बताया खराब अनुभव। भारतीय दूतावास ने जेजू यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सूरत के स्टील प्लांट में बवाल, आगजनी और तोड़फोड़। स्थिति काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति। फिलहाल स्थिति काबू में। बरेली पहुंचे सुरु के दिग्गज कैलाश खेर और आसिफ कौर, जहां दोनों ने सुरु का तड़का लगाया। सिंगरों के गानों पर झूम उठे दर्शक। एनसीपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी सुनेत्रा पवार। राज्यसभा के लिए पार्टी के नाम पर मुहर लगाई गए। दल के भीतर संगठनात्मक बदलाव के संकेत मिले। एनसीईआरटी की सामग्री पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई। जवाब में जहां तय करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के संकेत। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान दौरा संपन्न। उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद। जापान में 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। लखनऊ में बीजेपी ने जिला अध्यक्षों को जहां नई सूची जारी कर दी गई है। संगठन में बदलाव के साथ नए चेहरों को अवसर मिला। आगामी चुनावी के मद्देनजर रणनीति है। आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक। एएसपी वीरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में बैठक। रमजान होली को लेकर सुरक्षा अलर्ट की गई। मथुरा के रसाना में जमकर खेली गई लठमार होली। डीआईजी और इसके अलावा टीएम और एसएसपी ने होली खेली। एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। जिले के कई चौराहे पर चलाया गया अभियान। 1149 वाहन चालकों के चालान काटे गए।
हापुड़ में नाबालिग का अपहरण कर हत्या की गई, जहां आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली, साथ ही 33,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कानपुर पुलिस और लूट के 2 आरोपी से मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी। आरोपियों के पास से अवैध असलहे भी बरामद। झांसी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत, जबकि दर्जनों महिला पुरुष श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। मैनपुरी में दवा लेकर लौट रहे दंपति से हुई लूट, सोने की चैन, मोबाइल लूट ले गए लुटेरे, छीना झपटी के साथ ही मौके से फरार नजर आए, तलाशी जारी है। फिरोजाबाद में सोते समय युवक के सिर में कील ठोकी, पीड़ित ने भाई और पिता पर लगाया आरोप, एसएसपी के आदेश पर केस दर्ज जारी है। संबल में खाद्य विभाग ने सेवई बनाने की फैक्ट्री से बरामद किया मैदा, मौके पर 447 मैदा के कट्टे जब्त किए गए, फैक्ट्री संचालन पर फिलहाल रोक लगी। हापुड़ में घूसखोर चकबंदी, लेखपाल विपिन धामा निलंबित किए गए, भूमि पर विरासत दर्ज करने के नाम पर रिश्वत, डीएम ने चकबंदी लेखपाल को निलंबित किया है। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम का छापा, सहायक आयुक्त के नेतृत्व में चला अभियान, मिसेस बालाजी घी स्टोर से घी के 2 नमूने बरामद हुए। कानपुर में ठग गिरोह का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार किए गए, फर्जी रिश्तेदार बनकर ठगने वाले अरेस्ट किए गए, 6 मोबाइल फोन और इसके अलावा 10 एटीएम कार्ड, बुलेट बरामद। सीतापुर में लकड़ी भरे वाहनों के खिलाफ चला अभियान, दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक पकड़ी गए, जहां ओवरलोड वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे थे। झांसी में सांसद अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में बैठक, कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक, ट्रॉमा सेंटर के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। सीतापुर नगर पालिका से आईटी के छापे का मामला, 6 घंटे तक ऑफिस से चली आईटी की रेड, टेंडर प्रक्रिया के दौरान टीडीएस न जमा होने पर रेड, अफरा तफरी की स्थिति। लखनऊ में किसानों के जीवन में रंग भरेगी योगी सरकार, किसानों को फिर मिलेगा कृषि यंत्रों का तोहफा, अनुदान पर कृषि यंत्र पाने के लिए आवेदन दिया। लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में बैठक, कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, कई औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मैनपुरी में एसपी के प्रतिभाशाली बेटी ने किया नाम रोशन, आगरा के ताज महोत्सव में परफॉर्म किया, साहा गाना गाकर अपने परिवार का नाम रोशन करती नजर। गोंडा में प्लेटफॉर्म पर हुई मारपीट का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। मैनपुरी पुलिस सर्विलांस टीम को मिली सफलता, शराब और ट्रक को चालक के साथ गिरफ्तार किया गया, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। मलिहाबाद में जमीन बिक्री में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार, गोमती नगर में जहां विस्तार निवासी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ, नवंबर में आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुई। इटावा में महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया, मारपीट से आहत होकर किया खुदकुशी का फैसला, जहां मौके से ग्रामीण ने महिला की जान को बचाया। प्रतापगढ़ में पत्नी ने सुपारी देकर कराई पत्नी की हत्या, प्रेमी को जेवरात देकर पति को मरवाया, महिला और उसके प्रेमी समेत 5 लोग अरेस्ट बताए गए। यूपी में जो एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित पोस्ट किया, लिखा इजराइल अमेरिका की नाजायज औलाद, सियासत में हलचल तेज हुई।
एमएटी स्कूल नोएडा की बड़ी लापरवाही उजागर। स्कूल की बस में एक मासूम कई घंटों तक फंसा रहा। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए। बरसाना में लठमार होली के दौरान भगदड़ मची। भीड़ की अचानक हलचल के बीच तनाव की स्थिति। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के बाद स्थिति को काबू किया है। बरेली में साइबर ठगी करने वाले 4 चोर अरेस्ट किए गए। मोबाइल चोरी कर जहां इन वारदातों को अंजाम देते थे। साइबर ठगी कब्जे से 45 फोन बरामद हुए। सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तारी हुई। इटावा में मामूली विवाद में पति का खौफनाक कदम। पति ने गला रेत कर खुद को लहूलुहान किया। शराब के लिए रुपए मांगने को लेकर यह पूरा विवाद। उत्तराखंड में होली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। कहीं मिलावटी पनीर पकड़ा गया तो कहीं संदिग्ध दूध नष्ट किया गया। लगातार शुद्धता ऑपरेशन जारी है। रुद्रपुर में गैंगरेप की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों में पीड़िता का देवर भी शामिल। जहरीला पदार्थ खाने वाले का इलाज अभी भी जारी। अल्मोड़ा में खाई में गिरी कार। हादसे में बड़े जहां आपको बताते चले बड़े समेत बच्चे भी शामिल बताए जा रहे। 3 लोगों की मौत। पुलिस एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची। बड़ा से वापसी के वक्त ये हादसा हुआ था। कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड प्रशासन का कदम। आश्रम संचालकों के साथ प्रशासन की बैठक। संपन्न व्यवस्थाओं, सुरक्षा और सुविधाओं पर चर्चा हुई। देहरादून में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। लापरवाही पर सीधे एक्शन की चेतावनी। त्योहारों पर सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से सख्त किए गए। देहरादून सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर समीक्षा। जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए सख्त निर्देश। डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर जोर दिया गया। देहरादून में आज से होगा बसंत उत्सव का आगाज। राज्यपाल ने किया बसंत उत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पुष्प की प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तरकाशी के छात्रों ने बनाई अनोखी सेफ्टी डिवाइस। ड्राइवर को झपकी आती ही बजेगा अलार्म। शराब के सेवन की स्थिति में नहीं स्टार्ट होगी कार। केदारनाथ यात्रा से पहले घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण शुरू। बीमा शुल्क ज्यादा होने से संचालकों में रोष। प्रशासन और संचालकों के बीच बातचीत की संभावना। ज्योतिर्मठ में बैन खंडा समुदाय की मांग पर विशाल रैली। केंद्र ओबीसी सूचना में जहां आपको बताते चले शामिल करने की मांग उठी। मांग को लेकर ज्ञापन पहुंचाने की तैयारी। रुड़की लक्सर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार। स्थिति फिलहाल सामान्य। देहरादून की शुद्धोवाला जेल में 12 कैदी HIV पॉजिटिव मिले। जेल प्रबंधन ने स्वास्थ्य निगरानी और जांच व्यवस्था तेज की। स्वास्थ्य विभाग की हालत पर पैनी निगरानी। देहरादून में एसएसपी के सख्त निर्देश जारी। परीक्षा के दौरान डीजे न बजाने के लिए आदेश। गोदामों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश। वन विभाग कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले अरेस्ट। कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप दर्ज। पुलिस की मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। घनशाली को लाखों की विकास योजनाओं की सौगात। सड़क पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। विकास कार्यों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का बदला लेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान की 15 चौकियों पर तालिबान का कब्जा। मामले में कई सैनिकों की मौत का दावा ठोका गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव। काबुल और कंधार समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक। फिलहाल सीमा पर हालात संवेदनशील।
अफगानिस्तान में लागू हुआ नया पीनल कोड, महिलाओं के हिंसा मामलों में सिर्फ 15 दिन की सजा का प्रावधान। कानून को लेकर चिंता और बहस तेज हुई। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। वेंस ने ईरान को परमाणु आतंकवाद पर चेताया। ट्रंप सैन्य विकल्प पर अंतिम फैसला लेना तय किया गया। अमेरिका से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन जारी। 90 साल बाद अचानक टूटा पलायन का रिकॉर्ड। 2025 में 1.5 लाख लोगों ने छोड़ा अमेरिका। पेंटागन ने एंट्रोपिक को दी बड़ी चेतावनी। मामले में बोइंग लॉकहीड से पूछताछ शुरू। रक्षा और तकनीक सहयोग को लेकर हलचल तेज हुई। ईरान से परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आउटपोर्ट से रवाना। क्षेत्रीय हालात पर कूटनीतिक हलचल तेज हुई। जिनेवा में यूएस ईरान परमाणु वार्ता पूरी हुई। पश्चिम एशिया में सैन्य जमावड़े से युद्ध की आशंका बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति कायम रखने की अपील की। भारत इजरायल की दोस्ती से सदमे में आया पाकिस्तान। हेक्सकॉन्ग अलायंस को लेकर पड़ोसी घबराया। वहीं नेतन्याहू के खिलाफ प्रस्ताव पेश। कोर्ट ने व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। ट्रंप इसे अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहे। प्रोजेक्ट पर फैंस और मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर दिवालिया घोषित। 2010 में भारतीय एंटरप्रेन्योर की दोबारा शुरू किया था और वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को रेलवे में भी मिलेगा अवसर। रोजगार के नए आयाम होंगे। बेहतर करियर विकल्पों के लिए तैयारी तेज की गई। एक सेक्टर में यूआईडीएआई की बड़ी पहल। अब गूगल मैप पर सर्च होंगे नजदीक आधार केंद्र। पीयूष गोयल की विचरण के साथ अहम बैठक हुई। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा। आर्थिक सहयोग को लेकर नई गति देने पर खास फोकस है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निवेश योजना पर चर्चा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। विकास और रोजगार की भी उम्मीद। पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। कहा हर सुधार आवंटन विकसित भारत 2047 के लिए और उस दिशा में महत्वपूर्ण होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन लागू किया। अब सोने और चांदी में अधिक निवेश कर सकेंगे निवेशक। नई व्यवस्था से निवेश को मिलेगा बढ़ावा। अनिल अंबानी आरसीओएम फ्रॉड मामले में दूसरा समन। ईडी ने करोड़ों की लग्जरी आवास अवॉर्ड को जब्त किया। विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में भारी गिरावट। स्टॉक फिसलकर 117 रुपए के स्तर पर पहुंचा। निवेशकों में हलचल। बाजार की चाल पर नजर है सबकी। होली से पहले सराफा बाजार में जोरदार उछाल। चांदी के दाम में करीब 5,000 रुपए की बढ़ोतरी। त्योहारों के मद्देनजर एक बार फिर से बढ़े सोने चांदी के दाम। सुपर 8 के दूसरे मैच में भारत की पकड़ रही मजबूत। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से मात दी। जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा हुई। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने पिता का निधन जहां हुआ है उसके बाद शोक की लहर देखने को मिली। हर कोई उन्हें याद कर रहा, नमन कर रहा। फ्लॉप रहने के बाद अभिषेक शर्मा ने की वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक। अभिषेक की पारी से टीम को मिला मजबूत।
सुपर 8 में फिर नाकाम रहे संजू सैमसन। पूर्व कोच रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने आलोचना की थी, बड़ी पारी नहीं खेलने पर सवाल। उमराव मलिक ने एक सुपर में लुटाए 36 रन, स्पेल रहा बेहद ही महंगा। आईपीएल से पहले केकेआर की चिंता बनी। जम्मू और कश्मीर के खिलाफ मयंक अग्रवाल ने शतक ठोका। उनका व्यक्तिगत स्कोर 170 के पार पहुंचा। लंबी पारी से टीम को मजबूती मिली। शिवम दुबे जहां नो बॉल पर बवाल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराजगी जताई। मैच के अहम मूड पर गलती हुई। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या का धमाका, 106 लगाकर मैच फिनिश किया। मुकेश अंबानी के घर से शुरू अर्जुन की शादी का फंक्शन। भव्य समारोह में कई बड़ी हस्तियां शुमार हुई। जीत के बाद भी संतुष्ट नहीं दिखी कप्तान सूर्य कुमार। कहा टीम और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। एक दूसरे के हुए विजय और रश्मिका मंदाना। मौके से शेयर की शाही शादी की खास फोटोज। दोस्ती पति बने विजय और रश्मिका। कल्याणी प्रियदर्शन समेत कई सेलेब्स ने बधाई दी। विजय रश्मिका की शादी की तस्वीरें वायरल। महज 2 घंटे में मिले 16 मिलियन लाइक। नए कपल ने इंटरनेट पर धमाल मचाया। इजरायली शो फौदा की टीम से मिले पीएम मोदी। फोटो शेयर कर लिखा सिर्फ सेल्फी और कुछ नहीं। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर कोर्ट ने रोक लगाई। निर्देशन सीन ने फैसले पर प्रतिक्रिया दी। बोले ये विरोधाभास है। गौहर खान ने बेटे फरवान की रिवील किया फेस। काबा से कराया गया बेटे को पहला सलाम। अंकिता लोखंडे और विक्की ने पूजा अर्चना की। पूजा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। होली में रंग जमाने लौटी नेहा कक्कड़। 1 महीने पहले लंबे ब्रेक का फैसला किया था। नए गाने मेरा सूट चमकर वायरल हो रहा है। अलीगोनी समेत टीवी सेलेब्स इफ्तार पार्टी में पहुंचे। भारती सिंह की मौजूदगी में हलचल और उत्साह साफ देखा गया। पुदीना का देवरकोंडा परिवार में स्वागत हुआ। विजय के भाई ने भाभी रश्मिका के लिए शेयर किया खास पोस्ट। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।